अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। इसका पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हमें इक्वेशंस को समझना होगा। हमने अपनी लाइफ में नंबर्स के बारे में मैथमेटिक्स में पढ़ा है। नंबर्स को मैथमेटिक्स में कांस्टेंट कहते हैं और वेरिएबल्स यूज़ होते हैं एक्स वाई जी। अगर हम इनको ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड्स की मदद से मिलाकर इक्वेशन का इक्वालिटी सिंबल लगाकर लिख देते हैं तो अब ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक इक्वेशन कहलाता है। लेकिन ऐसी स्पेशल इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगी, वो तब वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। इसमें a का कांस्टेंट कभी भी 0, कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। लेकिन अगर x का कोफिशिएंट भी 0 हो तो ये तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन तब ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल लें x² - 5 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 7x, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 5x + 6। ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। इनके सोल्यूशन की जानिब हम बढ़ें तो 4 मेथड हैं जो हमने पढ़ने हैं। पहला मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड है कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से भी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला और फोर्थ है ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन को समझते हैं। फैक्टराइजेशन में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब भी हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सबसे पहले हमने देखना है क्या उसमें कोई कॉमन आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है तो इसमें हम देखते हैं कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लेंगे। अब ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे और यूँ हम फैक्टराइजेशन के थ्रू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है x² + 5x + 6। इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो इसमें देखेंगे कि कॉमन तो नहीं आ रहा। फिर फैक्टराइजेशन में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसकी मिडिल टर्म सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका आखिरी नंबर दे लेंगे कांस्टेंट और x² का कोफिशिएंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 6 के हम ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे कि वो ऐड होकर +5 बने और मल्टीप्लाई होकर 6 बने। तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 3 = 6, 3 1 = 3। जी हमें 2 ऐसे फैक्टर्स मिल गए कि उनको हम ऐड करें तो 5 बनता है, मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है। इस मेथड से हम फैक्टराइजेशन के थ्रू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आप फैक्टर्स में चेंज कर लेंगे, फर्स्ट 2 में कॉमन, लास्ट 2 में कॉमन, इन टर्म्स में से 2 कॉमन आ जाएगा, x + 3 x + 2। हमें 2 फैक्टर्स मिल गए। जैसे ही फैक्टर्स बन जाएंगे हम दोनों को अलग-अलग इक्वालिटी 0 की को ले लेंगे। यूँ हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट लाजमी लिखना है आपने। सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका है कि आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हुए सॉल्यूशन सेट को लिख देंगे। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन में भी अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें ना हम कॉमन लेके यूज़ कर सकते हैं, ना हम मिड टर्म सेपरेट करके इस क्वेश्चन को थ्रू फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आपने आइडेंटिटीज़ को अपने ध्यान में लाना है। आपने डिफरेंट आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, जिसमें एक आइडेंटिटी आपकी ये है a² - b² = a + b a - b। इस क्वेश्चन में जैसे ही आपने देखा तो इसकी लेफ़्ट साइड इस आइडेंटिटी की तरह है, तो आपने पहले लेफ़्ट साइड बना देनी है और फिर राइट साइड बनाते हुए इसको सॉल्व कर देना है। कैसे? पहले ऑलरेडी हमारे पास x का स्क्वायर है, 4 को जब हम सोचें तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर आता है और = हमारे पास ये क्या है 0। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, a² - b² हम पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी, a + b a - b। सो इसे इस तरह से लिख लेंगे x + 2 x - 2 = 0। अब अलग-अलग 0 की को लिख लेंगे, x + 2 = 0, इसी तरीके से x - 2 = 0। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आसानी से सॉल्यूशन आ जाए। इस तरीके से हमने समझा कि फैक्टराइजेशन में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने उसमें से कॉमन देखना है, फैक्टर्स बना के हल कर लेना है, या आइडेंटिटी यूज़ कर देनी है, या मिडिल टर्म सेपरेट करते हुए हमने यूज़ करना है।
नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए आप अपने उसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेना। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसे थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर हल करना है, तो आपने 4 स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है आपने इस कांस्टेंट को इक्वलिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना। कांस्टेंट शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट आपने देखना है कि ये एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1, अगर 1 नहीं होगा तो आप किसी भी नंबर से डिवाइड करके 1 बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, आपने एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल एक्स का कोएफिशिएंट 6 है, उसका हाफ मालूम करना है तो आपने 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास हाफ मिल जाएगा। हमें हाफ मिल गया 3। इस आपने लाइन लिखनी है, वी ऐड हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। अब इस इक्वेशन में हम एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ ऐड करने जा रहे हैं, उसका स्क्वायर ऐड करने जा रहे हैं, तो ये दोनों तरफ आप ऐड करेंगे तो आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पास -5 था, इसके साथ भी स्क्वायर ऐड होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये हमारे पास आंसर आ गया 4। अब आप देखेंगे कि ये एक आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई है, स्क्वायर कंप्लीट होगा। किसका स्क्वायर बनेगा, ये हमारे पास x + 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा और लेफ्ट साइड पर है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो आखिरी स्टेप आपने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमारे पास इक्वेशन हमारी बन चुकी है, एक्स प्लस स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद x + 3 का होल स्क्वायर = 4। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हो जाएगी और x की वैल्यू अलग हो जाएगी। अब जब भी x + 3 +2 अलग कर लेंगे और x + 3 = -2 अलग कर लेंगे। जैसे 3 प्लस का 3 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास एक आ जाएगी -1 और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5। सॉल्यूशन सेट में इसको हम इस तरीके से लिखेंगे -y1 और -5। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड जैसे आपको नाम से समझ आ रहा है, हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ, x² - 4 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसको y की को लेट कर लेना है। नेक्स्ट हमने कोई भी x या y के पॉइंट्स ढूंढने हैं। फॉर एग्जांपल x के पॉइंट्स हम खुद से लेट कर लेंगे, जैसे हम 9th क्लास में करते हैं, -2 -1 0 1 2। x की वैल्यूज़ में हम पहले अगर -2 पुट करें तो हमारे पास y का आंसर हमारे पास आ जाता है 0। अगर हम -1 पुट करें x की जगह तो हमारे पास सोल्यूशन के बाद -1 का स्क्वायर = -4, तो हमारे पास 1 - 4 हमारे पास ये आंसर बनता है -3। इसी तरह 0 पुट करें तो हमारा आंसर आएगा -4, 1 पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3, 2 पुट करेंगे तो अगेन हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ग्राफ बनाने के लिए हमें x और y के पॉइंट्स चाहिए होंगे, वो हमें मिल गए हैं। तो अब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपने x एक्सिस बना लेना, y एक्सिस। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 4 यूज़ हो रहा है तो आपने हर तरफ 5 पॉइंट्स ले लेने हैं, एक एक्स्ट्रा ले लेना है। x एक्सिस ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। इस तरीके से y एक्सिस पे ये पॉजिटिव वैल्यूज़, ये y एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज़। ये आपने नीट करके बना लेना है। अब हम पॉइंट्स देखते हैं। x का पॉइंट है -2 और y का 0, तो x का -2 यहाँ पे बनेगा और y 0, तो हमें यही एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे हमें मिल रहा है x -2 0। नेक्स्ट पॉइंट ढूंढते हैं कि हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू
-3। तो हमारे पास x यहाँ 1 है, -1 है, और y यहाँ पे -3 हो रहा है। इन दो पॉइंट्स को मिलाएं तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा -1 -3। तो यहाँ पे जाके हमें पॉइंट मिलेगा -1 नेक्स्ट हमने पॉइंट ढूंढना है, x की वैल्यू 0 होनी चाहिए और y की -4। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू है -4। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया 0 -4। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 होनी चाहिए और y की वैल्यू -3। x की वैल्यू 1 यहाँ बन रही है और y की वैल्यू -3 यहाँ पे। ये किस पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ऑर्डर पेयर होगा 1 और -3। फर्स्ट पॉइंट हमें ये मिला, सेकंड पॉइंट ये मिला, थर्ड पॉइंट ये मिला, फोर्थ पॉइंट ये मिला। अब नेक्स्ट x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। तो y 0 x एक्सिस पे होता है और x की वैल्यू 2 है। तो फोर्थ हमें ये पॉइंट मिलेगा। अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएं तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ कुछ यूँ रहा होगा। अब आपने देखना है कि x की वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे ग्राफ उसको टच कर रहा है। तो x की वैल्यूज़ दो हैं, एक -2 और एक 2। यूँ हम सॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा हो। तो हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा -2 एंड 2। इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसका जो हम सोल्यूशन निकालते हैं उन्हें उसके रूट्स कहते हैं। उनके सोल्यूशन का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का और उसके कोफिशिएंट्स का क्या रिलेशन है। ये रिलेशन हम फाइंड करने के लिए एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये इसके कोफिशिएंट्स हैं और उसका अगर सोल्यूशन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालें, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है -b ± b² - 4ac / 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हमारे पास इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो ये हमें तभी हासिल होता है। इससे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले पढ़ लेते हैं कि हल करने का क्या मेथड है। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 6x + 5। इसको अगर हमने सॉल्व करना है थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला, इक्वेशन कर लेते हैं x² + 5x + 6। इसमें अब a के कोफिशिएंट 1 है, b का 5 है, c का 6 है। देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं -5 ± 5 का स्क्वायर -4ac / 2a। अगर आप सॉल्व करेंगे -5 ± 5 5 = 25, 4 6 = 24/2। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वही मेथड है, आपने एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है। इससे आंसर आ जाएगा x = -3। इसी तरीके से आपने एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेना है। यहाँ पे हमारे पास -5 + 4 आ जाएगा, तो 2 * 4 तो हमारे पास आंसर बनेगा -2। इस तरीके से इस तरफ -6 / 2 हमारा आंसर आ जाएगा -3। सोल्यूशन सेट हमारा बन जाएगा -2 -3। ये हमने रिपीट किया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है कि इन रूट्स का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म का में कोफिशिएंट्स का क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन फाइंड करने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जनरल इक्वेशन हो तो उसका सोल्यूशन ये बनता है, तो हम लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं। एक अल्फ़ा है और इसमें पॉजिटिव वैल्यू को ले लेते हैं, ये सोल्यूशन आया है। और बीटा में नेगेटिव वैल्यू को ले सकते हैं। अब अगर हम इनको दो रूट्स जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्यूशन होता है, इनका रिलेशन देखने के लिए हम अगर इनको ऐड करें, फॉर एग्जांपल ऐड करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा।
बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव से कैंसर, -2b/2a 2 से कट गया। तो हमारे पास हमें रिलेशन मिल गया कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं तो उनका रिलेशन कोएफिशिएंट्स के साथ ये होगा, कोएफिशिएंट b और a आपस में फ्रैक्शन में आ जाएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, -b/a। नेक्स्ट हमारे पास अगर इन्हीं रूट्स का हमने रिलेशन देना हो कि अगर वो मल्टीप्लाई में हो, प्रोडक्ट में हो, तो इसी दो फैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिलेशन बनेगा c/a। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हमारा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम उसके रूट्स दिए जाएँ और उस रूट से हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं, सोल्यूशन से हमें रूट्स मिलते हैं। अगर हमें रूट्स दिए जाएँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो आप कैसे इक्वेशन बनाएंगे, उसके लिए आपने इक्वेशन याद रखनी है x² - sx + p = 0। ये इक्वेशन किसी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है इससे ड्राइव होती है। इसमें आपने जो रूट्स दिए जाएँ, फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन कहते हैं कि 3 और 5 रूट्स हैं, आप इनसे इक्वेशन बनाएं। तो आपने पहले क्या करना है, इन रूट्स का सम फाइंड कर लेना, आपने इनको ऐड कर लेना, फिर आपने इन रूट्स को मल्टीप्लाई कर लेना और प्रोडक्ट फाइंड कर लेना। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, जस्ट आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है तो आपके पास किसी भी इक्वेशन के रूट से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। यूँ हम रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट समझने के लिए दोबारा आपको आना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला में। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर लगाएं तो उसमें उसका जो मेन पार्ट है वो ये वाला पार्ट है जो उसके सोल्यूशन की नेचर बताता है। इसी को हम कहते हैं कि उसका डिस्क्रिमिनेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी इक्वेशन है x² + 5x + 2, ये इक्वेशन है। इसकी हमने बतानी है कि इसके रूट्स कैसे आएंगे। तो हम मुकम्मल इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर भी बता सकते हैं, जस्ट हम उसका डिस्क्रिमिनेंट पार्ट सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट पार्ट होता है b² - 4ac। कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 5 आ जाएगी, c की वैल्यू 2 आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट में पुट करें, तो 25 को 8 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 17 आंसर आ जाएगा। अब आपने इस सोल्यूशन को गौर करके डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। 4 तरह के हमारे पास आंसर आते हैं। या वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, फॉर एग्जांपल उसका डिस्क्रिमिनेंट 17 की बजाय -5 आ जाता, तो हम कह देंगे कि उसके रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी। रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी। नेक्स्ट केस आ सकता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक, उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया, जैसे 17 आ गया, तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक को देखना है कि वो पॉजिटिव है और दूसरा आपने देखना है क्या वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। जैसे कि हमारे पास 25 भी एक एग्जांपल है, ये पॉजिटिव है लेकिन ये पॉजिटिव भी है और साथ ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव हों लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना बने तो फिर हम रूट्स की नेचर कहेंगे कि वो इर्रेशनल होते हैं और रियल होते हैं। और अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसका हम डिस्क्रिमिनेंट पार्ट सॉल्व करें और वो पॉजिटिव आए लेकिन वो कंप्लीट स्क्वायर हो, तो फिर हम नेचर लिख देंगे कि रूट्स क्या हैं, रियल हैं और साथ रेशनल हैं। फोर्थ पॉसिबिलिटी ये आ सकती है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसका हमारे पास रूट्स जो हैं वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो फिर हम जस्ट लिख देंगे कि रूट्स क्या हैं, रूट्स आर इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट पार्ट हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसके रूट्स की नेचर बताता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है हमारा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बजाय क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी आ सकती है। उससे पहले आपको इनइक्वालिटी के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ा कांस्टेंट वेरिएबल्स को ऑपरेटर से मिलाएं और साथ इक्वलिटी का साइन आए, तो ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू सैम्बल्स, ये सैम्बल्स यूज होंगे, तो वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, इनइक्वालिटी कहलाएगा।
जैसे कि ये। नेक्स्ट हमारे पास है कोई भी मैथमेटिकली अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होगी जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो और ये सैम्पल यूज़ हो, तो वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाए। उसको सॉल्व करने के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना है, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, आपने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देना है ताकि आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर सकें। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपने पीछे पढ़े हुए स्टेप्स हम फैक्टराइजेशन के थ्रू मिड टर्म ब्रेक लगाएंगे। तो हमारे पास इसके सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जैसे ही आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे तो आपने इसके इंटरवल्स बनाने हैं। आपने इसके क्या बनाने हैं, इंटरवल। हम रियल नंबर